सिर पर सीता फिकर फिर। अरे भैया, जिसके सिर पर राम जी होते हैं उन्हें लंका में भी शंका नहीं है। हाँ जी या ना जी, जोर से बोलो। हाँ, तो हनुमान जी लंका में कह रहे हमें डर नहीं। किसी ने कहा रावण है 10 मूड़ वाला, अरे बोले होगा, हमें डर नहीं। बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी कैसे, फिर क्या हुआ? रावण ने कहा मारो बंदर को, तो किसी ने फिर कान में कहा रावण मारने के लिए कह रहा है। हनुमान जी बोले बचाने वाले आएंगे। और हुआ भी यही। विभीषण, तेई समय विभीषण जी आए और विभीषण जी आकर क्या बोले, नीति विरोध न मारिए दूता। नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए। आन दंड कछु करू गुसाई, और कोई दंड दो, मारो मत। हनुमान जी इतने बुद्धिमान, हनुमान जी ने सोचा अब तो सब गड़बड़ हो गया, मारता तो शायद युद्ध होता, तो लफड़े में एक ना एक निपट जाता। अब तो लफड़ा कर दिया। बोले क्या? बोले विभीषण जी ने कह दिया कि मारो मत, कुछ और दंड दो, कहीं ऐसा ना हो रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद आ जाए। बोले फिर क्या? बोले जैसे सूर्पनखा के नाक कान हमारे सरकार ने काट दे, कहूं जो हमारे ना काट दे। हनुमान जी बोले नाक कान कटा भैया। अच्छा कान काट दे कोई प्रॉब्लम नहीं, कान निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, टोपा लगा लेंगे, कपड़ा बांध लेंगे, कोई पूछेगा क्या है भैया, कहेंगे भैया सर्दी चल रही है आजकल, जुकाम ना बैठ जाए इसलिए कान बांध करके घूमते। लेकिन नाक, अब पहले के जमाने में कौन मास्क का चला था। हमने एक जगह ऐसे ही प्रवचन में कह दिया कि नाक कट जाए तो क्या लगाओगे, तो एक छोटा सा लड़का चंगी लाल खड़ो हुआ, बोलो गुरुजी मास्क। नाक नहीं दिखाई पड़ता, हमने चुप हो जा। तो हनुमान जी ने सोचा नाक कट जाए, क्या नाक कटाने आए, क्या करें? धन्य है वीर बजरंगबली। हनुमान जी के ज्ञान की श्रेष्ठता देखना। हनुमान जी ने क्या किया, दोनों पैरों के बीच से पूंछ निकाली। पूंछ, अब पूंछ निकाल के बढ़िया मुंह में ले, आंखों में रखें, सिर पर रखें, प्रणाम करें और फिर चूमे। रावण ने गौर से देखा तो रावण तुरंत चिल्ला के बोला, कप के ममता पूंछ पर सबई कहूं समुझाए, तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाए। रावण ने जैसे ही देखा कि पूंछ पर बहुत ममता है, रावण बोले आग लगा दो पूंछ में। हनुमान जी बोले अब काम बन गया, अब ठीक रहा, सोई पूंछ छोड़ दी। बोले क्यों? लेकिन नाक कट जाती तो क्या नाक कटाने आए हैं, पूंछ कट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पूछेगा वो क्या हुआ। तो हनुमान जी कहते हैं पूंछ कौन हमारी है, पूंछ तो हमारी राम जी से पूंछ है, पूंछ तो राम जी की है, राम जी की पूंछ को कौन काट सकता है। हनुमान जी कहते पूंछ हमारी थोड़ी है, पूंछ तो राम जी की है। आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। तो हनुमान जी बोले अब कोई डर नहीं है, रावण अब देख लिया जाएगा, जिसकी पूंछ है वो अपने आप निपट लेगा। और हुआ भी वही, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। पूंछ बड़ी, हनुमान जी खेल करते, तेल बोर पट बांध पुनि। रावण कहता है तो रहा न नगर बसन घृत तेला, पूरे नगर में राज्य में ना घी बचा ना तेल। और धन्य है वीर बजरंगबली, और धन्य है राम जी की पूंछ। जिस घर से चंदा आया उसी घर में पूंछ, जहां से तेल जहां से कपड़ा वही भर में गई। पत्रकार जो लोग बैठे हैं ऐसे ही पत्रकार लंका में भी आते। हनुमान जी घर घर गए, किसी ने पूछा क्यों जा रहे, बोले इन लोगों ने चंदा दिया है, चंदा अगर प्रसाद नहीं देंगे युद्ध हो जाएगा। एक घर छोड़ दिया, एक विभीषण कर ग्रह नहीं, तो पत्रकारों ने माइक लगा दिया, सरकार जो ले गो, बोले लिस्ट चेक करो, चंदा आओ इनसे। एक जने बोले इन्हें नहीं दवा कचू, बोले जब नहीं दो तो इन्हें प्रसाद कहां से देंगे, तो जिसने चंदा उसको प्रसाद। बोलो सीताराम। तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी क्या है, बुद्धि में श्रेष्ठ। तब तो गोस्वामी जी कहते बल बुद्धि विद्या, बल भी दो, बल कितना है, अतुलित बल धामम, आप में अतुलनीय बल है तो बल दो। बुद्धि, बुद्धिमताम वरिष्ठम, आप हमको बुद्धि भी प्रदान कीजिए। बुरा मत माने, जितने विद्यार्थी छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं कान खोलकर सुन लो, जो जो पढ़ाई करते हो,
आप पढ़ाई में निपुण होना चाहते हो तो प्रतिदिन एक पाठ हनुमान चालीसा का पढ़कर माता पिता को प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिए। चारों चीजें प्राप्त हो जाएंगी आपको। बल भी मिलेगा। कोई छोटा बच्चा स्कूल में ढिसुम ढिसुम करता हो, हार जाता हो, तो हनुमान चालीसा पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कि फिर तुम ढिसुम ढिसुम करना, नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हारा हाव भाव देख करके ही डर जाएंगे। बल बुद्धि विद्या, हे हनुमान जी, बल बुद्धि विद्या देवो मोहि हरहु कलेश विकार। आप हमारे कलेश का हरण। ये दो ही बंदरा आ बैठे, जरा कैमरा करिए ये बंदरा की तरफ। ये चंबल के बंदर हैं। आहा, शर्मा तो ऐसे नहीं जैसे तुम दुल्हन बने बैठे हो प्यारे। ना देखो, इस तरफ देखो, कैमरा की तरफ देखो। अब हाथ जोड़ो, हाथ तो जोड़ो कैमरा की तरफ। आहा, क्या गजब लग रहा है। अच्छा जो बताओ बेटा, जो तुम्हें पाइप पे बैठने की सलाह किने दी थी राजा? उतर गए बेचारे। ये तो बूढ़े लोग टंगे होते, देखो बूढ़े टंगे। हमें ना तो पता कि भैया यहाँ सुहाए भिंड जिला। अब हम मंदिर से महाराज जी यहाँ लेके बेहते कहाँ गए, खड़ गए भैया। क्या नाम उनको, कैबिनेट मंत्री जी, हाँ नरेंद्र सिंह तोमर जी। वे हम हाथ पकड़ के बोले गुरु आज अब तुम सबकी रक्षा करते, आज हम तुम्हारी रक्षा करके ले आए थे। धन रे भिंड के पगला, हमें तो लगो कि गुरु आज तेरे ही खप गई अपनी। हाँ, जो देखे सो चोटियां सी ले, कोनो नीचे हो पाँव में हाथ डाले, कोनो एक ने तो कान ही तान, हमकी जो का बोले पाँव में पड़ रहा है, हमकी कान की अब पाँव पड़ रहा हो, कान की अब पाँव पर अंजात। हाँ, बड़ी मुश्किल से मंच पे। और आज ही आगे अब कहा है कि अब मंदिर से जैसे ही निकले तो कहा थोड़ी दूर है तो गाड़ी लगनी, हमने कहा पैदल चलते हैं, रज है। लेकिन ऐसी रज हमें काफी बता दो कि भिंडवारी इतने पगला है। लेकिन कुछ भी कहो, लोग चंबल को कहते जरूर हैं। चंबल में जो भक्ति का आज समुदाय देखने को मिल रहा बहुत गजब का है। बुरा ना माने, चंबल में आइए तो जोश में नहीं होश में आइए। यहाँ भक्तों के पागलपन की अति सीमा है मेरे प्यारे। हाँ, चंबल में ये तो अद्भुत है। भिंड जिला, ये तो अभी हमने दतिया में भी कथा की थी, तब से हम इस क्षेत्र को बहु प्रकार से जानने लगे। अद्भुत लोग हैं, क्या अद्भुत, जो कह दिया सो कह दिया, प्राण चले जाए पर अडिग रहते हैं, ये बात तो है। और आज जो आनंद हमने लिया वहां से यहां तक 500-600 बार धक्का खाए, जो आनंद तो हमें जिंदगी भर नहीं भूलने हैं। शर्म के मारे हम कह नहीं पाए, नहीं तो आदमी के कल के न्यूज में चल जाए कि बागेश्वर सरकार को ढिसुम ढिसुम। इसीलिए हमने कहा नहीं, हम के माँ चुप रहो, अब जो हो गया सो हो गया, किसने देखा भीड़ में क्या हुआ। ऐसी पांव पर ही आदमन ने, हम तो अबे नहीं भूल पा रहे। विचित्र पांव, वो कान तान लो। हमने पूछा क्या है, हमारे जान कोई बड़ी बात है? बोला पांव पर रहे, कान तान के कोई पांव पड़ता, बल्कि उन्हें छुआवतों से जो आसपास लगे थे वो लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो बेचारे ने सोचा कि ऐसे ही पांव पर लइए। लेकिन अद्भुत निष्ठा, अद्भुत आनंद। हम सच बताएं, दनरुआ आकर गदगद हो गए।